Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Naugam. Welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, in previous lecture we have discussed about nomenclature of organic compounds. Today we will discuss about alcohols and aldehydes, and inshallah we will also discuss in this lecture about carboxylic acids and ketones. So today's topic is alcohols and aldehydes, and today's lecture is lecture number 13. डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की भी बात की उस लेक्चर में। एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड्स का क्या होता है, कीटोन्स का क्या होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो वो फंक्शनल ग्रुप्स आपको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का वो है OH। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स इज OH, और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है ऑल, OL, ऑल। ये ऑल आपको याद रखना है जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दोगे। और एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है अल, AL। और कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C+O है, तो इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है ऊन, ONE, ऊन इसको पढ़ा जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसका सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, एल्कोहल्स क्या होते हैं, पहले हम यही देखते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्कोहल्स, these are organic compounds containing OH group attached to carbon atom। एल्कोहल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वी कैन से दैट दीज आर कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, यानी इन कंपाउंड्स में OH ग्रुप अटैच्ड होता है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो OH ग्रुप है इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं। सो OH ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और इसका और एक नाम है, उसको एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। सो एल्कोहल्स में OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसको हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, और इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। और ये जो एल्कोहल्स हैं इनकी जो जनरल फार्मूला है वो है ROH, R कैपिटल, O भी कैपिटल, H भी कैपिटल, ROH। ये ROH जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH। ये जो R इसमें है, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये जो R है इट इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप्स हमने लेक्चर नंबर 10 में शायद डिस्कस किए। ये एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, जो ग्रुप वहां पे होता है तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है CH4, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो यू विल गेट CH3। इस CH3 को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर आपके पास है ईथेन, ईथेन की फॉर्मूला है C2H6, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो वो C2H5 वहां पे रहेगा।
तो ये आर, ये जो अल्कोहल इसमें है, ये एल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। सो आर डिनोट्स एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा। यहाँ पे आपको याद रखना है जो सुफिक्स यहाँ पे यूज होता है एल्कोहल्स में, वो ऑल, OL ऑल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3OH है, ठीक, CH3OH, ये एक कंपाउंड है आपके पास CH3OH। एक्चुअली क्या था, ये मीथेन था CH4 और उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, वहां पे CH3 और उसको ऐड किया गया OH, सो CH3OH अब कंपाउंड है हमारे पास CH3OH। इस कंपाउंड में OH जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का, तो ये इसमें प्रेजेंट है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? आप देखिए, इस कंपाउंड में एक मीथेन एटम है, एक मीथेन है, एक कार्बन एटम है। इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है। तो एक कार्बन के लिए आपको पता है कि वर्ड रूट हम यूज करते हैं मेथ, ठीक, मेथ। और ये यहाँ पे जो ये इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, इसीलिए एन, जो मिथ एन है, तो इसका जो ई है एंड पे, मीथेन, METHANE, मीथेन की फॉर्मूला METHANE। तो ई को रिमूव कीजिएगा, ई इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी सुफिक्स हियर इज ऑल, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा? मेथेनॉल, ठीक। आपको क्या करना है, जो भी हम फंक्शन ग्रुप्स आज पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड का ये जो मॉलिक्यूलर नेम, ये जो कंपाउंड का जो नाम होगा, उसका आपको ई जो लास्ट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ठीक, वो ई आपको रिमूव करना है फंक्शनल ग्रुप के सुफिक्स से, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सुफिक्स है अल्कोहल्स का, वो ऑल है, OL ऑल। तो मीथेन का ई रिप्लेस कीजिएगा OL से, ऑल, तो वी गेट मेथेनॉल। सो CH3OH इज मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इस मेथेनॉल का ये इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, और इसका कॉमन नाम है मिथाइल एल्कोहल। क्यों मिथाइल? मिथाइल क्योंकि CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप एंड OH इसमें एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल इस कंपाउंड का कॉमन नाम है, CH3OH को मिथाइल एल्कोहल, और IUPAC नाम जो है वो है मेथेनॉल। और यहाँ पे और एक कंपाउंड मैंने दिखाया कि या ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नीचे CH3OH है, तो C को 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH है, सो मिथाइल एल्कोहल। और ये जो R है, R का वैल्यू है CnH2n+1, CnH2n+1, और N का वैल्यू है 1 2 3 डैश, क्या आप पुट करोगे इसका वैल्यू, तो यू विल गेट द कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे याद रखना है CH3OH मिथाइल एल्कोहल की फॉर्मूला है, और इसका मैंने स्ट्रक्चर भी नीचे यहाँ पे दिखाया, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और OH, COH, ठीक। और R जो है, R एल्काइल ग्रुप, तो इसका वैल्यू है यहाँ पे CnH2n+1, और N का वैल्यू क्या है 1 2 3 डैश। और यहाँ पे हम और एक कंपाउंड की फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, यह है CH3CH2OH। आप देखिए इस कंपाउंड में दो कार्बन एटम्स है, तो 2 कार्बन एटम्स के लिए F यूज होता है, और जब आप देखोगे यहाँ तो सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसलिए एन, ये एक्चुअली ईथेन है, ईथेन। तो क्योंकि इसमें ये है OH जो एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ईथेन का ई रिप्लेस कर लो आप OL ऑल से, क्योंकि सेकेंडरी सुफिक्स एल्कोहल्स का है ऑल, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है एथेनॉल, एथेनॉल। तो नीचे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया, C सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड OH, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एथेनॉल इसका नाम है। इसको इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नाम है, और IUPAC नाम जो इस कंपाउंड का है वो है एथेनॉल, ठीक। याद रखना ईथेन,
ई रिमूव कर लो OL से, तो यू विल गेट एथेनॉल। तो और इस कंपाउंड को हम ये भी नाम दे सकते हैं इथेन 1ऑल, इथेन 1ऑल, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आप इन कंपाउंड्स को नाम दोगे आपको याद रखना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप इजी पड़ेगा वो उसी कार्बन से हमें ये काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करनी है, कार्बन को नंबरिंग देनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स है, चूंकि राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, जो राइट साइड का कार्बन है इसको हम नंबर 1 देंगे, नाम C1 देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं C1 और सिंगल फिर क्या है कार्बन नंबर 2। ठीक, तो जो OH है ये डायरेक्ट लिंक है कार्बन नंबर 1 के साथ जो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है OH इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, इसीलिए इथेन, इथेन का मतलब है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, 1 का मतलब 1 ऑल, 1 ऑल का मतलब है OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, इस कंपाउंड का नाम है एथेनॉल। और अगर हम ये भी डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि वो OH जो इसमें है वो किस कार्बन पे है, तो दैट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, तो 1 हियर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक, तो एथेनॉल इस कंपाउंड का नाम है। तो यहाँ पे और एक कंपाउंड मैंने आपको दिखाया कि इसमें आप देखिए इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स है। ठीक, 4 कार्बन एटम्स हैं, और अगर हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से इस कंपाउंड की, तो OH जो है ये कार्बन नंबर 3 पे आएगा फिर, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें नंबरिंग करनी है, कार्बन राइट साइड से नंबरिंग करनी है, और जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे आएगा। तो इजी पड़ गया जब हमने काउंटिंग की राइट साइड से। अगर हम बेटा लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो OH विल कम एट कार्बन नंबर 3, सो दैट इज रॉन्ग। तो हमें याद रखना है, हम काउंटिंग करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड में राइट साइड से, तो OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आएगा, इसीलिए ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन का मतलब है इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और 2 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेयर OH ग्रुप इज प्रेजेंट, सो ब्यूटेन 2ऑल यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कार्बन एटम्स है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, OH ग्रुप मिड वाले कार्बन पे हो, तो वहां तो पोजीशन है लेफ्ट साइड से करोगे नंबरिंग या राइट साइड से, बिकॉज कार्बन अगर हम लेफ्ट साइड करेंगे तब भी कार्बन नंबर 2 पे आएगा OH ग्रुप, अगर हम राइट साइड से करेंगे तब भी वो कार्बन नंबर 2 पे आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो वहाँ पे चॉइस है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे राइट साइड से हमें करनी है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 2ऑल। और एक कंपाउंड यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इस कंपाउंड में मैंने आपको यानी 2 OH ग्रुप्स रखे। ठीक, 2 OH ग्रुप्स हैं कार। अगर हम अब हमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि पहले देखिए आप कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो इसके लिए जो वर्ड रूट यूज होता है वो है ये पेंट। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसीलिए एन पेंटेन इसका नाम है, लेकिन इसमें OH ग्रुप्स भी हैं, तो E को रिमूव कीजिएगा ऑल से, सो पेंटेन ऑल। लेकिन आप देखते हैं इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप्स हैं, और वो भी अगर हम उनकी पोजीशन देखेंगे, हम पहले राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 और 3 पे OH ग्रुप्स आते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो पहला ग्रुप OH ग्रुप आएगा कार्बन नंबर 3 पे, तो हमें देखना है कि पहला OH ग्रुप है वो कहाँ से हमें नजदीक पड़ेगा, तो वी हैव टू नंबर दिस कंपाउंड फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पे तभी आएगा जब हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। और इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन 2,3 डाइऑल, यानी पेंटेन का मतलब है कि ये इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, और 2 और 3 जो यहाँ पे है इसका मतलब है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे ऑल है, लेकिन इस यहाँ पे डाइऑल, क्योंकि 2 OH ग्रुप्स हैं, इसीलिए पेंटेन 2,3 डाइऑल, पेंटेन 2,3 डाइऑल। और ये भी मैंने आपको बोला जो OH है इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, तो इसका और एक नाम है इस कंपाउंड का, वो है 2,3
डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन। 2,3 का मतलब है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे क्या है, डाई। डाई का मतलब है दो, क्या दो, हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइल नहीं लिखना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखना है। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन इस कंपाउंड का नाम है। अब आपकी चॉइस है पेंटेन 2,3 डाइऑल या 2,3 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन, इस कंपाउंड को नाम दे सकते हो आप। इसके बाद जो ये और एक कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप इनमें क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एल्डिहाइड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप। एल्डिहाइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनको हम कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO ग्रुप होता है। ठीक है, CHO ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स, ये याद रखना है। और इनकी जो जनरल फार्मूला है वो है RCHO। RCHO, तो R यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप है और इसका जो यहाँ पर भी वैल्यू है वो है CnH2n+1, लेकिन N यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से, यानी 0 1 2 3, तो कुछ भी आप दे सकते हैं। 0 दोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फार्मूला आपको डिराइव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज होता है वो अल होता है। सो सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड्स इज अल। एल्डिहाइड्स के लिए याद रखना है अल। तो RCHO ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स का, उसका मैंने स्ट्रक्चर नीचे दिखाया, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है RCHO ग्रुप का। तो जब भी आप कंपाउंड में देखोगे CHO, या आई से भी देख सकते हो आप C डबल बॉन्ड OH, चाहे CHO या C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक ही बात है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस कंपाउंड का आपको फिर नाम देना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल्स देंगे। CH3CHO, आपके पास कंपाउंड है CH3CHO। अब आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जो CHO है ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप तो नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके लिए आपको पता है कि सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो अल होता है। तो देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, 2 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो इसके लिए एथ, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन एटम के बीच, अगर इसको आप ओपन करके लिखोगे यू विल फाइंड दैट देयर इज सिंगल बॉन्डिंग इन कार्बन कार्बन एटम्स हियर इन दिस कंपाउंड, तो एन आएगा, इथ एन। ठीक, लेकिन यहाँ पे ओ जो ये जो CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे एथेनॉल इस कंपाउंड का नाम है। एथ रिप्रेजेंट्स 2 कार्बन एटम्स, एन रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्डिंग, क्योंकि E को रिमूव कर लो फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स अल से, यू विल गेट एथेनॉल। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी काउंटिंग में आपको लेना है, उसको भी नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं। आप देखते हैं कि आप अगर आपने इस तरह अगर आप इस कंपाउंड का नाम आप बोलोगे कि इसमें एक ही कार्बन है CH3, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें CHO, वो कार्बन एटम भी कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप हियर CHO। ठीक, ये आपको याद रखना, ये कार्बन एटम भी जो फंक्शनल ग्रुप का है ये भी कंसीडर करना है, तब जाके आप इसको नंबरिंग देना। सो IUPAC नाम जो इस कंपाउंड का है वो एथेनॉल है, और इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, याद रखना एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक, और जो ये अगर हम जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की बात करें, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो है HCHO। CHO तो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, लेकिन यहाँ से लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि इसमें H है। ठीक, HCHO, इसका नाम है मेथनॉल। क्यों मेथनॉल, इसमें एक ही कार्बन है। ठीक, इसीलिए मेथनॉल। आप मेथनॉल इस कंपाउंड का नाम है, और इस कंपाउंड को जो कॉमन नाम है वो फॉर्मल्डिहाइड भी इसका नाम है, और ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड माना जाता है।
वी हैव टू रिमेंबर दैट HCHO इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, और इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका जो IUPAC नेम है वो मेथनल है। और एक कंपाउंड हम आपको देते हैं, और एक एग्जांपल है यहाँ पे CH3 CH2 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 CHO। अब काउंट कीजिएगा कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल इसका नाम है, पेंटेनल, CH3 CH2 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 CHO, पेंटेनल। ठीक, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, राइट साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां पे ही है, इसीलिए जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसी को आपको नंबर 1 देना है, 1 2 3 4 5। सो तो पेंटेन 1 अल भी हम इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ही CHO ग्रुप है, तो पेंटेन 1 अल, या सिंपली आप नाम दे सकते हैं पेंटेनल। इसके बाद जो ये हम और एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप क्या होता है, C++O। सो कीटोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप क्या होता है, C++O, और ये CO होता है। ठीक, तो कीटोन ग्रुप जो है इसको कीटोन ग्रुप भी कहते हैं, इसको कीटो ग्रुप भी कहते हैं। तो जनरल फॉर्मूला जो कीटोन्स की है वो है RC++OR। ये R क्या है, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, और R का जो वैल्यू है वो है इसका जो वैल्यू है वो है CnH2n+1, और यहाँ पे n का वैल्यू हम 1 से लेते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक, और ये R जो है ये यानी सेम भी हो सकते हैं, यानी अगर आपने लेफ्ट साइड CH3 लिया, राइट साइड से भी आप ले सकते हैं CH3। अगर आपने लेफ्ट साइड से लिया CH3, राइट साइड से जो R है वो C2H5 भी हो सकता है। तो ये जरूर नहीं है कि ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से CH3 है तो राइट साइड से ये जरूरी नहीं है कि राइट साइड से भी CH3, राइट साइड से C2H5 भी हो सकता है, राइट साइड से CH3 CH2 CH2 भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, R एंड R में भी सेम और दे में भी डिफरेंट। यहाँ पे हम इसका एक कंपाउंड हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे CH3 C++O CH3, CH3 C++O CH3, या ICB CH3CO CH3। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन करके भी लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C++O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कीटो ग्रुप है ये तो नहीं, 2 कार्बन एटम्स में ये पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन एटम्स में ये पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 3 कार्बन एटम्स होने यहाँ पे, तो तब जाके आप कीटो ग्रुप यहाँ पे, यानी कीटो ग्रुप तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट देयर आर 3 कार्बन एटम्स। तो CH3 C++O CH3, इस कंपाउंड का क्या नाम है, आप देखिए इसमें 3 कार्बन एटम्स है, जो कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप का C++O ये भी कंसीडर करना है। सो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं इस कंपाउंड में, सो उसके लिए वर्ड रूट प्रोपैन। ठीक है, प्रोपैन। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्बन कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है, तो प्रोपैन। ठीक, एन आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि जो ई होता है लास्ट पे, एंड पे जो ई होता है वो रिमूव करना होता है किससे, फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सुफिक्स से। सो प्रोपेनून इस कंपाउंड का नाम है, प्रोपेनून, PROPANONE, प्रोपेनून। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोपेन टू ऊन लिखा, क्यों टू ऊन लिखा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है C++O ये कार्बन नंबर 2 पे है। सो राइट साइड या लेफ्ट साइड से जब आप नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 पे। सो इसका ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, सो प्रोपेन 2 ऊन। इसी तरह अगर ब्यूटेन 2 ऊन होगा, पेंटेन 2 ऊन होगा, तो यू कैन नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें सेकेंडरी सुफिक्स ऊन हम लेते हैं कीटोन से। ठीक, प्रोपेनून। और एक एग्जांपल में आपको देना चाहता हूँ, ये देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें, और आप देख रहे हैं कौन सा ग्रुप है इसमें, C++O, तो वो कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, उसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स ओन, इसीलिए
पेंटेनून, पेंटेनून इस कंपाउंड का नाम है पेंटेनून। तो अगर पोजीशन आप रिप्रेजेंट करोगे ये फंक्शनल ग्रुप की, वो कार्बन नंबर 2 पे है, तो पेंटून भी इसका नाम है, पेंटून। तो ये हाइफन करके लिखना होता है, पेंटून। इसके बाद जो और एक फंक्शनल ग्रुप है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब इंशाल्लाह। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are also known as organic acids. they contain COOH as functional group. इनमें जो functional group होता है वो COOH group होता है। दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं या कार्बोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं इसको, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और जनरल फार्मूला जो इनके है वो है RCOOH। और ये भी आपको पता है कि R रिप्रेजेंट्स एल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मिथाइल CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा। तो यहाँ पे इसकी जनरल फार्मूला आपने याद रखी। तो जो R का वैल्यू है वो है CnH2n+1 और N का वैल्यू यहाँ पर भी O से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश। तो सेकेंडरी सुफिक्स में इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो है ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक एसिड इज द सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी जब आप N का वैल्यू 0 दोगे, ठीक, यू विल गेट HCOOH, HCOOH। तो ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है। इसका जो कॉमन नाम है वो फॉर्मिक एसिड है और जो IUPAC नाम है इस कंपाउंड का वो मेथानोइक एसिड है। तो HCOOH इज द फॉर्मिक एसिड, आल्सो नोन एज मेथानोइक एसिड। फॉर मैथ का मतलब है इसमें एक ही कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का भी मैंने आपको बोला कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी कंसीडर करना है, इसमें तो एक ही कार्बन है, उसके लिए मैथ यूज हो जाएगा। ओइक एसिड इज द सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इस कंपाउंड का IUPAC नाम है मेथानोइक एसिड और जो कॉमन नाम है इसका फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो नीचे और एक कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसका जो IUPAC नाम है वो एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक का मतलब इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और ओइक एसिड दैट मींस इसमें COOH ग्रुप है, ठीक। COOH ग्रुप जब भी आप देखोगे तो आपको सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड देना है उसमें। और ये भी याद रखना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो एथेनोइक एसिड, इसका जो कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, ठीक। एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने दिखाया फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ऊपर डबल बॉन्ड O, HCOOH। आप देखिए COOH है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे एक ही कार्बन है और मेथानोइक एसिड, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है मैथ। और नीचे और एक कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। आप काउंट कीजिएगा राइट साइड से नंबरिंग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ से नंबरिंग करनी है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करनी है, राइट साइड से नंबरिंग करनी है। और इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं इंक्लूडिंग द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप आल्सो। सो इसका नाम है पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है पेंटेनोइक एसिड। पेंट का मतलब है इसमें 5 कार्बन, एन का मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन एटम के बीच, और ई तो ये रिप्लेस किया जाता है सेकेंडरी सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओइक एसिड है, इसलिए पेंटेनोइक एसिड, PENTANOIC, पेंटेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस किए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके फंक्शनल ग्रुप्स भी, और इनके हमने ये जो ये IUPAC नाम और कॉमन नेम जो इनका है वो हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम ये एल्काई हेलो एल्केन्स, ये एक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इनकी जो
ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े या इसके बगैर भी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ज़्यादा वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आती है, कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बात फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो बाकी फंक्शन ये जो कंपाउंड्स है, ब्यूटेनोइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड है, या ब्यूटेनल है, पेंटेनल है, या ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, या ब्यूटेनून है, कि ये जिसमें ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ब्यूटेनून, पेंटेनून, हेक्सेनून, इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आप खुद ड्रा करना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।